हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज बेटा हम लोग बात करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। किसके विषय में बात करेंगे बेटा? ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। ट्रांसफॉर्मेशन आज हम लोग पढ़ेंगे। हिंदी में ट्रांसफॉर्मेशन को कहते हैं बेटा रूपांतरण। क्या कहते हैं बेटा? रूपांतरण। रूपांतरण, ठीक है। क्या बोलते हैं? रूपांतरण। थोड़ा सा क्लियर नहीं दिखाई दे रहा होगा आपको, एक मिनट रुकिए। ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरण। क्या बोलते हैं बेटा? रूपांतरण। यानी रूपांतरण का मतलब है रूप में अंतर होना चाहिए, है ना। कोई भी सेंटेंस लिखा हुआ है कहीं पर भी बेटा, मान लीजिए उसको किसी अनदर फॉर्म में भी राइट कर लें और जो हिंदी मीनिंग है वो दोनों ही सेंटेंस का हिंदी मीनिंग जो है उसमें कोई चेंजमेंट ना हो। डेफिनेशन से थोड़ा सा क्लियर करेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। लिखा हुआ है बेटा कि ट्रांसफॉर्मेशन इज अ प्रोसेस। ट्रांसफॉर्मेशन इज ए प्रोसेस, एक प्रोसेस, एक प्रक्रिया है ऑफ चेंजिंग, चेंज करने की अ सेंटेंस, एक सेंटेंस को फ्रॉम से वन ग्रामेटिकल फॉर्म, एक ग्रामेटिकल फॉर्म से फ्रॉम एक वन ग्रामेटिकल फॉर्म इनटू अदर, एक ग्रामेटिकल फॉर्म से दूसरे ग्रामेटिकल फॉर्म में चेंज करने का क्या है? प्रोसेस, तरीका है। वो भी विदाउट मतलब होता है बिना, आल्टरिंग मतलब होता है बदलना, इट्स इसके मीनिंग मतलब होता है अर्थ। एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस यानी एक ग्रामेटिकल फॉर्म को दूसरे ग्रामेटिकल फॉर्म में चेंज करना, उसके बिना मीनिंग, बिना हिंदी अर्थ में परिवर्तन किए हुए, इस प्रक्रिया को ये क्या कहते हैं हम लोग? ट्रांसफॉर्मेशन। एक ग्रामेटिकल फॉर्म को दूसरे ग्रामेटिकल फॉर्म में चेंज करना और उसके हिंदी मीनिंग में कोई परिवर्तन ना हुआ हो, उसे ही हम क्या कहते हैं बेटा? ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो वही तो लिखा है, ट्रांसफॉर्मेशन इज अ प्रोसेस, एक प्रक्रिया है ऑफ चेंजिंग, चेंज करने की सेंटेंस फ्रॉम वन ग्रामेटिकल फॉर्म, एक सेंटेंस को एक ग्रामेटिकल फॉर्म से दूसरे ग्रामेटिकल फॉर्म में चेंज करना विदाउट अल्टरिंग इट्स मीनिंग, बिना उसके मीनिंग में परिवर्तन किए हुए। क्लियर है यहां तक? कुछ ग्रामेटिकल फॉर्म्स देख लेते हैं सर, कैसी ग्रामेटिकल फॉर्म्स होती हैं। कुछ ग्रामेटिकल फॉर्म्स देख लेते हैं, ग्रामेटिकल फॉर्म से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है ग्रामेटिकल फॉर्म्स ऑफ सेंटेंसेस। ग्रामेटिकल फॉर्म्स ऑफ सेंटेंसेस जैसे सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस, कंडीशनल सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस। इन सभी सेंटेंसेस की जो ग्रामेटिकल फॉर्म्स होती हैं, ग्रामेटिकल जो स्ट्रक्चर होते हैं इनके, सभी सेंटेंसेस ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर अलग अलग होते हैं। अब बेटा अब एक ही लेक्चर या एक ही वीडियो में सारी चीजें क्लियर नहीं की जा सकती हैं कि सर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा सर ये सिंपल सेंटेंस, ये कॉम्प्लेक्स, ये कंपाउंड है, ये असर्टिव, ये इंट्रोगेटिव, ये एक्सक्लेमेटरी है, ये कंडीशनल है, ये ऑप्टेटिव। तो कुछ चीजें तो आपको पता होंगी, जैसे सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, जटिल होगा समझना। तो ये हम बेटा जब इसका लेक्चर बनाएंगे आपको थर्ड या फोर्थ वीडियो में आपको बताएंगे, तो वहां पर ये भी बताएंगे कैसे आप फाइंड आउट करेंगे, कैसे पहचानेंगे कि ये सिंपल सेंटेंस है, कि ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कि ये कंपाउंड सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपको फॉर्म भी पता होगी, असर्टिव सेंटेंस तो आपने पढ़े ही होंगे बेटा। इंट्रोगेटिव का भी जो फॉर्म होता है, जो स्ट्रक्चर होता है, वो भी आपको पता होगा। एक्सक्लेमेटरी भी आपने पढ़ा होगा, ये भी आपको पता होगा। कंडीशनल भी आपको 9th या 10th में पढ़ा दिया गया होगा, उसका भी जो ग्रामेटिकल फॉर्म होता है वो भी आपको पता होगा। ऑप्टेटिव भी आपको पता होगा। लेकिन अगर आपको नहीं भी पता है तो वन बाय वन हम नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। क्लियर है? यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पहले एक बार और देख लेते हैं डेफिनेशन के माध्यम से। डेफिनेशन में यही समझाने की हमने कोशिश की है कि ट्रांसफॉर्मेशन को बोलते हैं रूपांतरण। ट्रांसफॉर्मेशन को क्या बोलते हैं बेटा? रूपांतरण। और ट्रांसफॉर्मेशन इज अ प्रोसेस, प्रोसेस एक प्रक्रिया है चेंज करने की, एक सेंटेंस की ग्रामेटिकल फॉर्म को दूसरे सेंटेंस, मतलब एक ही सेंटेंस होगा उसको दूसरे ग्रामेटिकल फॉर्म में चेंज करना है। बस मीनिंग में कोई अंतर नहीं आना चाहिए, अर्थ में कोई अंतर, डिफरेंस नहीं आना चाहिए। इसी को क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन। इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं बेटा हम लोग? ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे देख लेते हैं, सेंटेंस लिखा हुआ है ही इज टू पुअर टू बाय द बुक। अभी आप ये ना समझिएगा बेटा कि हमने किया क्या है, अभी आपको बस ये समझना है कि इस ग्रामेटिकल फॉर्म को दूसरे ग्रामेटिकल फॉर्म में चेंज कर रहे हैं, ग्रामेटिकल फॉर्म में चेंज कर रहे हैं, लेकिन अर्थ में कोई
परिवर्तन नहीं आएगा। जो हिंदी मीनिंग इसका है वही हिंदी मीनिंग जो सेकंड यहां पर हम सेंटेंस बनाने जा रहे हैं उसका भी हिंदी मीनिंग यही होगा। क्लियर है? चलिए ध्यान देते हैं। जैसे सेंटेंस लिखा हुआ है यहाँ पे, ही इज टू पुअर, ही इज टू पुअर टू बाई द बुक। ये जो टू है ये टू एडवर्ब है। ही इस टू का मतलब होता है ज्यादा, बहुत ज्यादा। ही इज टू पुअर, वह बहुत ज्यादा गरीब है, टू बाई खरीदने के लिए, द बुक यानी कि वह बुक को खरीदने के लिए बहुत ज्यादा गरीब है। वह बुक को खरीदने के लिए बहुत ज्यादा गरीब है, तो इसका मतलब आएगा वह बुक को खरीदने के लिए बहुत ज्यादा गरीब है, यानी इतना ज्यादा गरीब है कि वो बुक को खरीद नहीं सकता है। अब इसी सेंटेंस को, ये सेंटेंस जो है सिंपल सेंटेंस, कैसा सेंटेंस है? सिंपल। इसको दूसरे ग्रामेटिकल फॉर्म में चेंज करेंगे, लेकिन इसके मीनिंग, इसके हिंदी अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो देखिए जैसे कैसे करेंगे हम, ही इज, ही इज, ये टू को सो में चेंज कर देते हैं। अब आप यहां ये परेशान ना होना कि सर हम कैसे जानेंगे कब सो में चेंज करते हैं कब नहीं चेंज करते हैं ना, तो ये आपको बेटा समझाएंगे। ये आपको जब हम रिमूव टू वाला पॉइंट पढ़ा रहे होंगे, कौन सा पॉइंट पढ़ा, टॉपिक है रिमूव टू, उस टॉपिक में आपको समझाएंगे। अभी आपको केवल क्या समझना है? ट्रांसफॉर्मेशन। इस टू को हमने चेंज कर दिया है सो में, सो पुअर, सो पुअर। ये जो छोटा वाला टू है इस टू को रिमूव करके यहां पर क्या करेंगे हम? दैट राइट करेंगे। क्या राइट करेंगे बेटा? दैट। और यहां पर हमने ही और आगे ऐसे कैन नॉट, कैन नॉट बाई, बाई द बुक, बाई द बुक। ही इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट बाई द बुक। ही इज सो मतलब होता है इतना, वह इतना ज्यादा पुअर, इतना ज्यादा गरीब है, दैट की ही कैन नॉट, कि वह ही कैन नॉट बाई, कि वह खरीद नहीं सकता, ही कैन नॉट बाई द बुक, कि वह बुक नहीं खरीद सकता। देखो इसका मतलब भी यही था इस सेंटेंस का कि ही इज टू पुअर टू बाई द बुक, वह बुक को खरीदने के लिए बहुत ज्यादा गरीब है, यानी इतना ज्यादा गरीब है कि वो बुक को खरीद नहीं सकता है। तो ही इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट बाई द बुक, वह इतना ज्यादा गरीब है कि बुक को खरीद नहीं सकता। जो हिंदी मीनिंग बेटा इसका आ रहा वही हिंदी मीनिंग इसका आ रहा। इस एक ग्रामेटिकल फॉर्म को दूसरे ग्रामेटिकल फॉर्म में चेंज कर दिया, इसी चीज को ही क्या बोलते हैं हम लोग बेटा? ये जो आपस में किया ना, इसको इस ग्रामेटिकल फॉर्म में चेंज किया है, इसी चीज को ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? ट्रांसफॉर्मेशन। अभी हम आपको केवल और केवल ट्रांसफॉर्मेशन समझा रहे हैं बेटा। क्या समझ रहे हैं हम लोग? ट्रांसफॉर्मेशन। रिमूव टू वाला पॉइंट हम आगे देख लेंगे, एक एक चीज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे वन बाय वन। बस अभी आपको क्या समझना है यहाँ पर? ट्रांसफॉर्मेशन। व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन? अगर आपसे कोई पूछता है कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, तो आप उसको क्लियर कर सके कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। क्लियर? यानी एक ग्रामेटिकल फॉर्म को दूसरे ग्रामेटिकल फॉर्म में बदलना, बिना मीनिंग में परिवर्तन हुए, उसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ये सिंपल सेंटेंस है, और ये नीचे वाला जो है कॉम्प्लेक्स है। देखो ये सिंपल को किस में लेगा? कॉम्प्लेक्स में। एक ग्रामेटिकल सिंपल को कॉम्प्लेक्स में लेगा। ऊपर वाला बेटा कौन सा है? सिंपल। नीचे वाला कौन सा है? कॉम्प्लेक्स। सिंपल को कॉम्प्लेक्स में ले गए। एक ग्रामेटिकल फॉर्म को दूसरे ग्रामेटिकल फॉर्म में चेंज करना, वो भी मीनिंग में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, यही चीज क्या कहलाता है बेटा? ट्रांसफॉर्मेशन। एनी कंफ्यूजन? चलिए सेकंड सेंटेंस लिखा हुआ है राधा कुक्स फूड इन द किचन। तो इसको देखिए कि जरा सा लिखा हुआ है, इसको बनाएंगे हम फूड, फूड इज कुक्ड, फूड इज कुक्ड बाई, बाई राधा, फूड इज कुक्ड बाई राधा इन द किचन, इन द किचन, इन द किचन। क्लियर है? फूड इज कुक्ड बाई राधा इन द किचन। ऊपर ये सेंटेंस लिखा है राधा कुक्स फूड इन द किचन। राधा किचन में खाना पकाती है, राधा किचन में खाना पकाती है। ये हमारा जो सेंटेंस है ये बेटा एक्टिव वॉइस है। कौन सा है? ये एक्टिव वॉइस सेंटेंस है। इसी को हमने बस पैसिव वॉइस में चेंज कर दिया। किस में बदल दिया बेटा? पैसिव वॉइस में, कि फूड इज कुक्ड बाई राधा इन द किचन। खाना राधा के द्वारा किचन में पकाया जाता है। या ये कह सकते हैं खाना किचन में राधा के द्वारा पकाया जाता है। राधा किचन में खाना पकाती है या खाना राधा के द्वारा पकाया जाता है, वो भी किचन में। तो कोई अंतर आया क्या? नहीं अंतर आया। बस
क्या किया बेटा हमने, मीनिंग यानी अर्थ में तो कोई अंतर नहीं आया, ग्रामेटिकल फॉर्म चेंज कर दिया है। देखो यहाँ पे सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, यहाँ पर ऑब्जेक्ट को आगे ले आए, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कर लिया, वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया, यहाँ पर बाई का यूज कर लिया, वहां पर सब्जेक्ट स्टार्टिंग में था, सब्जेक्ट बाद में ले आए, है ना। तो ग्रामेटिकल फॉर्म बदल रहा है, रूप बदल रहा है। यहाँ पे देखो टू का यूज किया था, यहाँ सो यूज कर लिया, यहाँ पे ये छोटा वाला टू था, यहाँ पे दैट का यूज कर लिया हमने, आगे कैन नॉट वगैरह लगा लिया, यहाँ पर नहीं था, ठीक है। तो एक ग्रामेटिकल फॉर्म दूसरे ग्रामेटिकल फॉर्म में चेंज, एक ग्रामेटिकल सेंटेंस को दूसरे ग्रामेटिकल फॉर्म में बदलना, एक सेंटेंस की ग्रामेटिकल फॉर्म को, एक सेंटेंस की ग्रामेटिकल फॉर्म को दूसरे ग्रामेटिकल फॉर्म में बदलना बिना मीनिंग में परिवर्तन किए हुए ही क्या कहलाता है, ट्रांसफॉर्मेशन। समझ रहे हो ना, क्लियर है ना बेटा यहां तक। चलिए आगे देख लेते हैं, सेंटेंस नंबर लिखा हुआ थर्ड, इसको देख लेते हैं। राम इज एज वाइज एज श्याम, राम इज एज वाइज एज श्याम, राम एज, एज का मतलब होता है उतना और जितना, क्या होता है, इसका मतलब होता है उतना और जितना। राम इज एज वाइज, राम उतना बुद्धिमान है जितना कि श्याम है। चलिए इसको देख लेते हैं, एक इसका मीनिंग क्या आ रहा है, राम उतना बुद्धिमान है जितना कि श्याम है। चलिए अब इसको दूसरे एक इस सेंटेंस को दूसरे ग्रामेटिकल फॉर्म में चेंज कर रहे हैं, लेकिन इसके मीनिंग, इसके हिंदी मीनिंग में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। चलिए ध्यान देते हैं, लिखेंगे श्याम, श्याम इज नॉट, श्याम इज नॉट वाइजर, वाइजर देन, वाइजर देन राम, वाइजर देन राम। श्याम इज नॉट वाइजर देन राम, ऊपर वाले की हिंदी मीनिंग क्या है समझिएगा, राम इज एज वाइज एज श्याम, राम उतना बुद्धिमान है जितना कि श्याम है। नीचे वाले का हिंदी मीनिंग क्या है, हिंदी में अर्थ क्या है, श्याम इज नॉट वाइजर, श्याम ज्यादा वाइजर नहीं है, ज्यादा बुद्धिमान नहीं है, देन तुलना में, राम की तुलना में श्याम ज्यादा बुद्धिमान नहीं है, यानी श्याम ज्यादा बुद्धिमान नहीं है, यानी उतना ही है जितना कि बेटा राम है, यानी राम और श्याम इक्वल हैं। यही हिंदी अर्थ जो ऊपर वाले सेंटेंस का है, यही हिंदी अर्थ है नीचे वाले सेंटेंस का। बस ग्रामेटिकल फॉर्म को चेंज कर दिया। देखो यहां पर एज का यूज किया गया था, यहां पर नॉट लगा दिया, वाइजर कंपैरेटिव डिग्री का यूज कर लिया, देन लगा लिया। तो एक ग्रामेटिकल फॉर्म को दूसरे ग्रामेटिकल फॉर्म में चेंज करना ही ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। एनी कंफ्यूजन बेटा, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हम अभी आपको केवल क्या समझा रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन समझा रहे हैं। अभी आप ट्रांसफॉर्मेशन समझने की कोशिश करिए, केवल और केवल ट्रांसफॉर्मेशन समझने की कोशिश करिए। बाकी जो टॉपिक है वो टॉपिक बाय टॉपिक हम लोग वन बाय वन करके समझ लेंगे, ठीक। अभी आप ट्रांसफॉर्मेशन समझने की कोशिश करिए केवल, ठीक है। जैसे लिखा हुआ है, रेखा इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, रेखा इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, रेखा एक सुंदर लड़की है, रेखा एक सुंदर लड़की है। इसको देखिएगा एक ग्रामेटिकल फॉर्म से दूसरे ग्रामेटिकल फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे। रेखा, रेखा इज नॉट एन अगली, अगली गर्ल, अगली गर्ल, लास्ट में फुल स्टॉप। रेखा इज नॉट एन अगली गर्ल, रेखा एक सुंदर लड़की है। और नीचे वाले का क्या मतलब है, रेखा इज नॉट एन अगली, अगली मतलब होता है बदसूरत और गर्ल मतलब लड़की। रेखा एक बदसूरत लड़की नहीं है। अब बदसूरत नहीं है इसका मतलब क्या होगी, खूबसूरत ही होगी। बदसूरत नहीं है इसका मतलब खूबसूरत है। तो केवल ग्रामेटिकल फॉर्म बदल रहा। देखो इसका ग्रामेटिकल फॉर्म, इसकी ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ऊपर वाले का अलग है, नीचे वाले का ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर अलग है। यहां पर ब्यूटीफुल का यूज किया गया, यहां पर हमने अगली का यूज किया। यहां पर नॉट नेगेटिव सेंटेंस नहीं, यहां पर सेंटेंस को नेगेटिव बना दिया। ये सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव था, अफर्मेटिव को किसमें ले गए हम, नेगेटिव को, यानी एक ग्रामेटिकल फॉर्म को दूसरे ग्रामेटिकल फॉर्म में बदल दिया। देखो अफर्मेटिव को नेगेटिव में चेंज कर दिया, लेकिन मीनिंग यानी हिंदी अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। रेखा एक सुंदर लड़की है और रेखा एक बदसूरत लड़की। बदसूरत नहीं मतलब कि खूबसूरत ही होगी। एनी कंफ्यूजन, नो कंफ्यूजन। चलिए आगे देख लेते हैं, एक सेंटेंस और है आप लोगों के लिए। द सन गिव्स अस लाइट एंड लाइफ एंड लाइट। जो सूर्य है, सूर्य हमें लाइफ भी देता है और लाइट भी देता है। अब इसके ग्रामेटिकल फॉर्म में क्या करेंगे, चेंज करेंगे। द सन गिव्स अस लाइट, लाइफ एंड लाइट। तो इसको हम इस तरह से राइट करेंगे, देखिएगा
एक ग्रामेटिकल फॉर्म से दूसरे ग्रामेटिकल फॉर्म में इसको ले जाएंगे। डज द सन, डज द सन नॉट गिव अस लाइफ एंड लाइट। हमने इंट्रोगेटिव में चेंज कर दिया है, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज कर दिया है, अर्थ भी नहीं बदलेगा। अब कुछ बच्चे इस चीज के लिए परेशान हो रहे होंगे, सर ये जो आप कर रहे हैं हमें कैसे पता चलेगा? बेटा कीप पेशेंस, आपको धैर्य रखना पड़ेगा। अभी हम आपको केवल ट्रांसफॉर्मेशन सिखा रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, अफर्मेटिव को नेगेटिव में और पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में, रिमूव टू, ये सब हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे, वन बाय वन। ये अपने आप में ये टॉपिक है, ठीक है, ये अलग अलग टॉपिक है। रिमूव टू, डिग्री, अफर्मेटिव से नेगेटिव, असर्टिव इंटू इंट्रोगेटिव, सब अलग अलग टॉपिक है। अभी हम केवल आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं बेटा? ट्रांसफॉर्मेशन इज अ प्रोसेस, एक प्रक्रिया है ऑफ चेंजिंग अ सेंटेंस फ्रॉम वन ग्रामेटिकल फॉर्म इनटू अदर। एक ग्रामेटिकल फॉर्म से दूसरे ग्रामेटिकल फॉर्म में एक सेंटेंस को बदल देना, वो भी विदाउट अल्टरिंग इट्स मीनिंग, बिना इसके मीनिंग में परिवर्तन किए हुए। ऊपर वाले का हिंदी मीनिंग क्या है बेटा? द सन गिव्स अस लाइफ एंड लाइफ, सूर्य हमें क्या देता है? लाइफ देता है और लाइट देता है। तो वही नीचे वाले का भी अर्थ, डज द सन नॉट गिव अस लाइफ एंड लाइट, क्या सूर्य हमें लाइफ एंड लाइट नहीं देता है? यहां पर आपको लग जरूर रहा है हम प्रश्न कर रहे हैं, नो, प्रश्न नहीं कर रहे हैं, हम अपनी बात पर क्या दे रहे हैं बेटा? जोर दे रहे हैं। क्या हमें सूर्य लाइफ एंड लाइट नहीं देता है? क्या हमें सूर्य लाइफ एंड लाइट नहीं देता, यानी कि हमें लाइफ और लाइट देता है? एनी कंफ्यूजन? नो कंफ्यूजन। चलिए आगे चलते हैं। तीन सेंटेंस लिखे हैं हमने आप लोगों के लिए बेटा, इससे भी समझेंगे। तो फर्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है, इन स्पाइट ऑफ मेकिंग हेस्ट। इन स्पाइट ऑफ मेकिंग हेस्ट यानी जल्दी करने के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ मतलब होता है के बावजूद, जल्दी करने के बावजूद भी ही बिकेम लेट टू द मीटिंग, वह मीटिंग के लिए क्या हो गया? लेट हो गया। जल्दी करने के बावजूद भी वो लेट हो गया, यानी उसने जल्दबाजी की, जल्दी जल्दी काम किया, लेकिन फिर भी वो क्या हो गया? मीटिंग के लिए लेट हो गया। ये जो सेंटेंस है बेटा, ये सिंपल सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है बेटा? सिंपल सेंटेंस है, ठीक। अब इससे इसके हिंदी मीनिंग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ग्रामेटिकल फॉर्म चेंज हो जाएगा। देखिएगा, ऑल्दो, ऑल्दो का मतलब होता है यद्यपि, यद्यपि की ही मेड हेस्ट, यद्यपि की उसने जल्दी की, यद्यपि की उसने जल्दी की, ही बिकेम लेट टू द मीटिंग, फिर भी वह मीटिंग के लिए क्या हो गया बेटा? लेट हो गया। ऑल्दो ही मेड हेस्ट ही बिकेम लेट टू द मीटिंग, यद्यपि की उसने जल्दी की लेकिन फिर भी वो मीटिंग के लिए लेट हो गया। ये ऊपर किसका यूज किया था बेटा? इन स्पाइट ऑफ का यूज किया था। नीचे किसका यूज किया है? ऑल्दो का यूज किया गया है। किसका यूज किया गया? ऑल्दो। ये ऑल्दो का मतलब होता है यद्यपि। अब ये जो इन स्पाइट ऑफ सेंटेंस है, ये सिंपल सेंटेंस है। ये नीचे ये सेंटेंस लिखा हुआ है, ये बेटा कौन सा सेंटेंस है? ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये कौन सा सेंटेंस है? कॉम्प्लेक्स। अब कुछ बच्चे इस चीज में परेशान होंगे, सर हम कैसे जानेंगे सिंपल, हम कैसे जानेंगे कॉम्प्लेक्स? बेटा अब एक दिन में तो आपको कोई चीज सिखा नहीं सकते हैं हम आपको, है ना। तो हम लोग वन बाय वन डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे, है ना, अलग अलग टॉपिक में देखेंगे। ठीक, अभी बस आप इतना समझिए कि देखो वही सेंटेंस ये बस ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, इस ग्रामेटिकल फॉर्म को दूसरे ग्रामेटिकल फॉर्म में चेंज कर दिया। यहाँ इन स्पाइट ऑफ का यूज हुआ था, यहाँ ऑल्दो का यूज कर दिया। यहाँ पर हमने जीरेंट का यूज किया था, यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब का यूज कर लिया। तो ग्रामेटिकल फॉर्म बदला है, ग्रामेटिकल फॉर्म बदला है, लेकिन मीनिंग में कोई परिवर्तन नहीं है। इन स्पाइट ऑफ मेकिंग हेस्ट ही बिकेम लेट टू द मीटिंग, जल्दी करने के बावजूद भी वह लेट हो गया, यद्यपि उसने जल्दी किया फिर भी वह लेट हो गया। मीनिंग में कोई परिवर्तन आ रहा है? नो। चलिए अब थर्ड वाले सेंटेंस को देखते हैं। लिखा हुआ है he made haste, उसने जल्दी की, बट he became late to the meeting, फिर भी वह मीटिंग के लिए क्या हो गया बेटा? लेट हो गया। उसने जल्दी की लेकिन जल्दी करने के बावजूद भी वो क्या हो, मीटिंग के लिए क्या हो गया बेटा? लेट हो गया। यानी कि अर्थ जो तीनों ही सेंटेंस का है सेम ही निकल रहा है। तीनों ही सेंटेंस का अर्थ क्या है? हिंदी अर्थ जो है सेम। और ये जो सेंटेंस है ये बेटा सेंटेंस है कंपाउंड। कौन सा सेंटेंस है ये? कंपाउंड। कौन सा सेंटेंस है ये? कंपाउंड। क्योंकि ये जो कंजंक्शन लगी हुई ना बट, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। ये बेटा हम लोग जब कंपाउंड सेंटेंस पढ़ रहे होंगे तो वहां पे बहुत अच्छे से इसके बारे में डिस्कस करेंगे। एनी कंफ्यूजन? नो कंफ्यूजन। यहां तक मेरे हिसाब से तो बेटा आपको समझ में आ गया होगा।
हमने आपको ट्रांसफॉर्मेशन समझाने की कोशिश की कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। ट्रांसफॉर्मेशन हमने बताया आपको हिंदी में बोलते हैं रूपांतरण। क्या बोलते हैं बेटा? रूपांतरण। क्लियर है यहां तक? और डेफिनेशन क्लियर कराया हमने कि ट्रांसफॉर्मेशन इज अ प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ सेंटेंस फ्रॉम वन ग्रामेटिकल फॉर्म इनटू अदर विदाउट अल्टरिंग इट्स मीनिंग। यानी एक सेंटेंस की एक ग्रामेटिकल फॉर्म को दूसरे ग्रामेटिकल फॉर्म में चेंज करना, उसके मीनिंग में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, उसी को क्या कहते हैं हम लोग? ट्रांसफॉर्मेशन। कुछ ग्रामेटिकल फॉर्म्स हमने ये देखो बेटा राइट करी है, कुछ ग्रामेटिकल फॉर्म्स है आप लोगों के लिए, है ना? तो कुछ ग्रामेटिकल फॉर्म्स लिखे हैं, तो यहां से आप लोग समझ सकते हैं। जैसे 8 हमने ग्रामेटिकल फॉर्म्स आप लोगों के लिए राइट किए हैं बेटा। क्लियर है? चलिए आगे चलते, कुछ एग्जांपल्स देखो हमने आप लोगों को दे दिए हैं, समझा दिया। आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। ठीक है, अब आगे चलते हैं बेटा। अब ट्रांसफॉर्मेशन में फर्स्ट टॉपिक आता है बेटा किसका? रिमूव टू का। किसका आता है? रिमूव टू का। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे रिमूव टू के बारे में बेटा। टू को, इस बड़े वाले टू को क्या करना है? रिमूव करना है। इसको हम आपको बता चुके हैं, ये एडवर्ब है। ये क्या है बेटा? एडवर्ब है। इस टू को रिमूव करना हम लोग देखेंगे। आप चाहे तो रिमूव टू बोल लें बेटा, चाहे तो आप रिमूव एडवर्ब बोल लें। इस टू को ही तो हमने एडवर्ब बोला है। एग्जाम में आपको घुमाने के लिए, एग्जाम में बेटा आपको घुमाने के लिए रिमूव टू नहीं करता है, कभी 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 क्या कर लेता है बेटा कि रिमूव एडवर्ब करिए। अब कुछ बच्चे जो रटे हुए हैं रिमूव टू ही जिनको पढ़ाया गया है, तो वो तो फंस जाएंगे। अगर एग्जाम में रिमूव टू बोलता है या रिमूव एडवर्ब बोलता है, तो दोनों ही का मतलब सेम है। टू ही तो क्या है? एडवर्ब। टू क्या है बेटा? एडवर्ब। अब जब आप रिमूव टू कर लेंगे ना, जब आप क्या कर लेंगे? रिमूव टू, तो वो जो सेंटेंस बन के तैयार होगा, उस सेंटेंस को एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। जो सेंटेंस बन के तैयार होगा उसी को कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, और जो सेंटेंस होगा वही सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस भी होगा। कौन सा सेंटेंस होगा बेटा? वही नेगेटिव होगा। तो इसमें हम लोग पॉइंट पढ़ेंगे रिमूव टू वाला। कौन सा पॉइंट पढ़ेंगे? रिमूव टू। क्लियर है? जिसमें से 5 स्टाइल हैं। स्टाइल में डिवाइड करके किया है हमने, कितने तरीके से, कितने मेथड से पूछ सकता, बस उसी को हमने किसमें चेंज कर दिया बेटा? हमने स्टाइल में परिवर्तित कर दिया है। स्टाइल नंबर 1 में कुछ चीजें आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, कुछ चीजें आप क्या कर लीजिएगा? लिख लीजिएगा, हम आपको बोल देंगे। पहले तो हमें करना क्या है? जैसे सेंटेंस लिखा है, द वर्क इज टू हार्ड टू बी डन। द वर्क इज टू हार्ड टू बी डन। अब इस सेंटेंस में यहां पर ब्रैकेट में लिखा होगा, यहां पर कहेगा रिमूव टू करिए। क्या करिए? रिमूव टू। हो सकता है रिमूव टू ना बोले, कहे कि रिमूव एडवर्ब करिए। हो सकता है रिमूव एडवर्ब करने के लिए भी ना बोले, बोल दे कि कॉम्प्लेक्स बनाइए, बोल दे कि नेगेटिव बनाइए। तो करना क्या होता है, हम जो कर रहे हैं बस वही प्रोसेस आपको याद रखना है, उसी से वो सेंटेंस में रिमूव टू भी हो जाएगा, रिमूव एडवर्ब भी हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स भी बन जाएगा, वो नेगेटिव भी हो जाएगा। क्लियर है? चलिए ध्यान देते हैं। जैसे द वर्क लिखा हुआ है, तो इसको द वर्क को तो हम एज इट इज नोट कर देंगे, यहां तक हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। क्लियर है? और वर्ब को भी एज इट इज नोट कर दिया। ये जो बड़ा वाला टू है, इस टू एडवर्ब है ये, इस टू को किसमें चेंज करेंगे बेटा? हम सो में। किसमें चेंज करेंगे? सो में। और जो ये एडजेक्टिव लिखा हुआ है, इस एडजेक्टिव को एज इट इज हम नोट कर देंगे, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं करेंगे। जो भी एडजेक्टिव लिखा होगा, ये जो छोटा वाला टू होता है, जो प्रीपोजिशन वाला, ये जीरो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से इन्फिनेटिव बनता है। टू प्लस फर्स्ट फॉर्म से क्या बनता है बेटा? इन्फिनेटिव। क्या बनता है? इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव क्या बनता है बेटा? इन्फिनेटिव। क्लियर है? ये चीज आपको पता होनी चाहिए। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से इन्फिनेटिव बनता है। तो इस टू को रिमूव करके किसमें चेंज करते हैं? दैट में। किसमें चेंज करते हैं बेटा? दैट में। क्लियर है? अब मेन कॉन्सेप्ट बस यहीं पर है। इस टू को सो में, इस छोटे वाले टू को दैट में। अब ये जो सब्जेक्ट है, जो द वर्क, ये जो सब्जेक्ट है, द वर्क जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट अगर इस इन्फिनिटिव वाले काम को कर ले, ये सब्जेक्ट अगर इस इन्फिनिटिव वाले काम को कर ले, तो यही वाला सब्जेक्ट यहां पर उतार देते हैं, या यहां पर पैसिव फॉर्म ऑफ इन्फिनिटिव दिया हो। क्या दिया हो बेटा? पैसिव, पैसिव फॉर्म ऑफ इन्फिनिटिव। क्या दिया हो? इन्फिनिटिव। पैसिव फॉर्म ऑफ इन्फिनिटिव। सर पैसिव फॉर्म ऑफ इन्फिनिटिव कैसे बनती है? इन्फिनिटिव तो आपने बना लिया कि टू प्लस फर्स्ट फॉर्म से इन्फिनिटिव बनती है। पैसिव फॉर्म ऑफ इन्फिनिटिव बनती है बेटा टू बी
प्लस थर्ड फॉर्म से। कैसे बनती है? टू बी प्लस थर्ड फॉर्म से। ये सारे पॉइंट्स नोट करते चलिएगा, ठीक है, ये सारे पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा और सेल्फ हैंडमेडेड नोट्स बनाइएगा। क्लियर है? तो टू बी थर्ड फॉर्म से पैसिव फॉर्म ऑफ इन्फिनिटिव बनता है। तो देखो ये जो सब्जेक्ट नोट होता है यहां पर, ये सब्जेक्ट इस इन्फिनिटिव वाले काम को कर ले, या यहां पर पैसिव फॉर्म ऑफ इन्फिनिटिव दिया हो, तो दिया तो है टू बी थर्ड फॉर्म, पैसिव फॉर्म ऑफ इन्फिनिटिव दिया हो या करता ये इस इन्फिनिटिव वाले काम को कर ले, तो यही वाला सब्जेक्ट यहां पर उतार देते हैं। तो यहां पर पैसिव फॉर्म ऑफ इन्फिनिटिव दिया है, तो यही वाला सब्जेक्ट यहां पर उतार लेंगे। इट वर्क के लिए किसका यूज करेंगे बेटा? हम इट का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? इट। निर्जीव चीज है इसलिए हम इस यहां पर इट का यूज करेंगे। अब सेकंड कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहता है? अगर ये प्रेजेंट टेंस है तो यहां पर कैन नॉट नोट करते हैं। प्रेजेंट टेंस है तो कैन नॉट नोट करेंगे, पास्ट टेंस है तो कुड नॉट नोट करेंगे। तो मेरे हिसाब से ये प्रेजेंट टेंस है तो यहां पर क्या करेंगे बेटा? कैन नॉट। कैन नॉट, इतना क्लियर है? बस टू बी डन, टू को रिमूव कर दिया था दैट में, बाकी टू के बाद जितना भी है सब एज इट इज नोट कर लो। इट कैन नॉट बी डन, इट कैन नॉट बी डन, लास्ट में फुल स्टॉप। एनी कंफ्यूजन? एक बार फिर से समझ लेते हैं। लिखा हुआ है द वर्क, तो एज इट इज नोट कर लिया, वर्ब को भी नोट कर लिया। टू जो है इस टू को रिमूव कर देते हैं, रिमूव करके सो इसकी जगह राइट करते हैं। एडजेक्टिव को एज इट इज नोट कर लेते हैं, एडजेक्टिव को एज इट इज नोट कर लेते हैं। छोटे वाले टू को किस में चेंज कर लेते हैं बेटा? दैट में। अब यहां पर अगर पैसिव फॉर्म ऑफ इन्फिनिटिव, अभी बताया हमने आपको पैसिव फॉर्म ऑफ इन्फिनिटिव, यहां पर अगर पैसिव फॉर्म ऑफ इन्फिनिटिव दिया है तो यही वाला सब्जेक्ट यहां पर नोट कर लो। प्रेजेंट टेंस है तो कैन नॉट, पास्ट टेंस है तो कुड नॉट, बाकी टू के आगे जितना राइट है एज इट इज नोट कर लो। एनी कंफ्यूजन? और यहां पर अगर पैसिव फॉर्म ऑफ इन्फिनिटिव सर ना दिया हुआ तो हमने अभी आपको बताया ये सब्जेक्ट, ये वाला जो सब्जेक्ट है, ये जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट इस ये जो इन्फिनिटिव है इस इन्फिनिटिव वाले काम को अगर कर ले तब भी यही वाला सब्जेक्ट यहां पर उतार देते हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं? चलिए आगे चलते हैं। अब सेकंड सेंटेंस देखते हैं। लिखा हुआ है ही इज टू वीक टू पास द एग्जाम, तो ही को एज इट इज नोट कर लेंगे। ही को हमने एज इट इज नोट कर लिया, वर्ब भी एज इट इज नोट कर लिया। कोई दिक्कत यहां तक? अभी टू हमने आपको क्या बताया बउआ? सो में। किसमें बताया बेटा? सो में। ये जो हमारा एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव को हम एज इट इज नोट कर लेते हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। इस छोटे वाले टू को आपको क्या बताया हमने? दैट में। किसमें चेंज करेंगे बेटा? दैट में। बहुत इजी है, बस चीजें थोड़ा सा सीरियस होकर समझिए, बड़ा मजा आएगा आपको समझने में। अब सर यहां पर फंसने वाली बात आ गई। यहां पर पैसिव फॉर्म ऑफ इन्फिनिटिव तो नहीं दिया हुआ है सर, यहां पर पैसिव फॉर्म ऑफ इन्फिनिटिव नहीं दिया है। तो हमने आपको बताया था ये जो हमारा सब्जेक्ट होता है, ये वाला बेटा, ये वाला जो सब्जेक्ट होता है, ये सब्जेक्ट इस इन्फिनिटिव वाले काम को कर ले तब भी यही सब्जेक्ट यहां पर नोट कर देते हैं। अच्छा ही बताओ, पास होने का काम नहीं कर पाएगा क्या? पास होने का काम कर लेगा। ही पास हो लगा, सी पास हो लगा। यार ह्यूमन बीइंग ही तो पास होंगे कि एनिमल्स पास हो जाएंगे? तुम खुद बताओ। मैं तो पास होने का काम कर लेगा ये, तो यही वाला सब्जेक्ट यहां पर नोट कर देते हैं। यही वाला सब्जेक्ट नोट कर दिया। अभी आपको एक कॉन्सेप्ट बताया, प्रेजेंट टेंस है तो कैन नॉट, पास्ट टेंस है तो कुड नॉट, प्रेजेंट टेंस है तो यहां पर क्या नोट करेंगे बेटा? कैन और नॉट, कैन और नॉट। बाकी हमने टू के बाद हमने जैसा बताया जितना जो कुछ लिखा है बस कॉपी कर दो, यहां पर क्या कर दो? नोट डाउन कर दो। नॉट पास द एग्जाम, पास द एग्जाम। एनी कंफ्यूजन? सुनिएगा, ही इज टू वीक टू पास द एग्जाम, वह एग्जाम को पास करने के लिए बहुत ज्यादा क्या है बेटा? वीक है। बहुत ज्यादा वीक है, नहीं इतना ज्यादा वीक है कि वो एग्जाम को पास नहीं कर सकता है। यही तो इसका अर्थ निकलेगा। तो इसमें अभी हमने आपको क्या बताया, क्या क्या इसमें करना है, एग्जाम में क्या क्या बोला जा सकता है। अभी हमने आपको बताया एग्जाम में बेटा बोला जा सकता है रिमूव टू करिए, रिमूव एडवर्ब करिए, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाइए, नेगेटिव सेंटेंस बनाइए। तो हमने आपको बताया कि अगर आपने एक चीज जो जितना हम बता रहे हैं बस उतना आपने कर दिया है तो वह सारे सेंटेंस कंप्लीट हो जाएंगे। जैसे देखिए टू तो रिमूव हो ही गया है, तो रिमूव टू हो गया, और इसी को एडवर्ब बोल रहे थे, इसी को क्या बोल रहे थे हम? एडवर्ब। तो रिमूव एडवर्ब भी हो गया बेटा, रिमूव एडवर्ब भी हो गया है।
अब ये जो सेंटेंस बन के तैयार हुआ है, यही सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है बेटा। यही सेंटेंस क्या है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। और ये नेगेटिव भी है। सर कैसे नेगेटिव है? नॉट तो लगा है, नेगेटिव है। तो यही रिमूव टू है, यही रिमूव एडवर्ब है, यही जो बना हुआ सेंटेंस है कॉम्प्लेक्स है, यही सेंटेंस नेगेटिव है। अगर आपसे कुछ भी पूछ देता आप कंफ्यूज ना होइए, बना लेंगे ना आप लोग। चलिए यही चीज हमने नीचे वाले में किया है बेटा, कुछ खास नहीं किया है। यही चीज हमने नीचे वाले सेंटेंस में किया है। देखो नीचे वाले सेंटेंस में भी यही चीज हमने किया है, सेम। रिमूव टू हो गया, इसी को एडवर्ब, रिमूव एडवर्ब हो गया। ठीक, ये जो सेंटेंस बन के तैयार हुआ यही कॉम्प्लेक्स है, यही सेंटेंस नेगेटिव है। कुछ बच्चे इस चीज पर थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे, कॉम्प्लेक्स ये आगे की बातें हैं, समझ लेंगे। अभी आप रिमूव टू वाला पॉइंट देख रहे हैं ना, तो रिमूव टू पर हम लोग चर्चा करेंगे, रिमूव टू वाला पॉइंट देखेंगे। ठीक, आगे देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। जैसे अभी कुछ और भी एग्जांपल्स हैं, इनको भी ध्यान से देख लेते हैं। सी इज टू पुअर टू बाय दिस चेयर। तो सी को एज इट इज नोट कर लेंगे हम लोग, नोट कर लिया। ठीक, और वर्ब जैसी लिखी है, वर्ब को एज इट इज नोट कर दिया। ये जो टू है, इस टू को हमने किसमें चेंज करने को बताया बेटा आपको? सो में। किसमें चेंज करने को बताया? सो में। पुअर को एज इट इज यहां पर हमने नोट कर दिया। क्लियर? और ये जो छोटा वाला टू है, इस टू को किसमें चेंज करने को बोला हमने आपको? दैट में चेंज कर दीजिए। किसमें चेंज कर दे बेटा? दैट में। अब यहां पर सर पैसिव फॉर्म ऑफ इन्फिनिटिव तो नहीं दिया है। पैसिव फॉर्म ऑफ इन्फिनिटिव आपने बताया था टू बी और कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म, टू बी और थर्ड फॉर्म। अब यहाँ पैसिव फॉर्म ऑफ इन्फिनिटिव नहीं दिया है, तो सर हमने आपको बेटा बताया था ये सब्जेक्ट, ये जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट अगर इस इन्फिनिटिव वाले काम को कर ले तो ये वाला सब्जेक्ट यहां पर उतार देते हैं। सब्जेक्ट इस इन्फिनिटिव वाले काम को कर ले तो यही वाला सब्जेक्ट यहां पर क्या कर देते हैं? उतार देते हैं। ये जो सब्जेक्ट है ये वाला यहां उतार देते हैं। तो क्या सी लड़की है तो बाई करने का, खरीदने का काम नहीं कर पाएगी क्या? कर लेगी बेटा, स्वाभाविक है कर लेगी। तो यही वाला सी यहां पर उतार दो, यही वाला सी यहां पर क्या कर दो बेटा? नोट कर दो। और एक कॉन्सेप्ट यार आपको पता चल गया होगा, प्रेजेंट टेंस है तो कैन नॉट, पास्ट टेंस है तो कुड नॉट। यहां पे प्रेजेंट टेंस दिख रहा है इसलिए क्या करेंगे बेटा हम? कैन और नॉट। क्लियर है? अब कैन नॉट के बाद जो टू के बाद जितना भी लिखा हो, टू के बाद जितना भी राइट है पूरा यहां पर नोट कर दो। बाय दिस चेयर, बाय दिस चेयर। मेरे हिसाब से बेटा कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, बहुत क्लियर तरीके से समझ में आ रहा होगा। बड़ा इजी वे से हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए इसमें भी हमें रिमूव टू करना है। देखो रिमूव टू हो गया, रिमूव एडवर्ब हो गया, यही सेंटेंस कॉम्प्लेक्स है, यही सेंटेंस नेगेटिव है, यही सेंटेंस नेगेटिव है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। लिखा हुआ आई, आई को हमने एज इट इज नोट कर दिया। एम, आई एम, इस टू को किसने बताया हमने आपको बेटा? सो में। ओल्ड, जैसा ये एडजेक्टिव लिखा है एज इट इज यहां पर नोट कर दो। टू को, इस टू को किसमें चेंज करने को बताया हमने आपको? दैट। आई एम सो ओल्ड दैट। अब ये जो इन्फिनिटिव है ना, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, इस इन्फिनिटिव वाले काम को अगर ये सब्जेक्ट आई कर ले तो यही वाला सब्जेक्ट कहां पर? यहां पर उतार देंगे। क्या आई टीच करने का काम नहीं कर पाएगा? भाई आई मैं हूं, पढ़ाने का काम कर लेगा, पढ़ाने का काम कर लेगा। इसलिए यहां पर हमने क्या नोट कर दिया? आई। क्लियर? क्या नोट कर दिया? आई। थोड़ा सा इसको अगेन देख लेते हैं। यहां पर हमने क्या नोट कर दिया? आई। ठीक, आई। प्रेजेंट टेंस है तो कैन नॉट, पास्ट टेंस है तो कुड नॉट, लेकिन ये प्रेजेंट है ना बेटा, ये प्रेजेंट है तो यहां पर क्या नोट करेंगे हम लोग? कैन नॉट, कैन नॉट। बाकी टू के बाद जितना लिखा है छाप दो, एज इट इज नोट डाउन कर दो। कैन नॉट टीच, टीच यू ए लेसन, टीच यू अ लेसन। ऊपर वाले की हिंदी मीनिंग, आई एम टू ओल्ड टू टीच यू अ लेसन। मैं तुम्हें एक पाठ को पढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा क्या हूं बेटा? कमजोर हूं, यानी सॉरी वृद्ध हूं, बूढ़ा हूं। यही नीचे वाले की भी हिंदी मीनिंग, आई एम सोल्ड, आई एम सोल्ड, मैं इतना ज्यादा वृद्ध हूं, इतना ज्यादा बूढ़ा हूं, दैट की आई कैन नॉट टीच यू, कि मैं आपको पढ़ा नहीं सकता हूं, ए लेसन, कि मैं आपको एक लेसन भी नहीं पढ़ा सकता हूं। एनी कंफ्यूजन? नो कंफ्यूजन। क्लियर है यहां तक? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है, द प्रॉब्लम इज टू सीरियस टू बी सॉल्व्ड। यानी प्रॉब्लम
इज टू सीरियस टू बी सॉल्व। अब इसमें क्या बोलेगा बेटा सेंटेंस में, कहेगा रिमूव टू करो, कहेगा रिमूव एडवर्ब करो, तो टू को ही तो एडवर्ब बोलते हैं, तो इसी को टू बोलते हैं, ठीक है, यही एडवर्ब है। अब जब रिमूव टू करेंगे तो यही कॉम्प्लेक्स, यही निगेटिव बन जाएगा। तो चलिए देखते हैं, द प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम इज, इस टू को रिमूव करेंगे, इसकी जगह प्लेस पे क्या आएगा, सो, द प्रॉब्लम इज सो, बाकी जैसा एडजेक्टिव राइट है एज इट इज नोट कर देंगे, सो सीरियस। तो जान गए होंगे भाई आप लोग, मजा आ रही होगी। इस टू को किस में चेंज करेंगे बेटा, दैट में, किस में चेंज करेंगे, दैट में। अब यहां पर देखो पैसिव फॉर्म ऑफ इन्फिनिटिव मिल गया, टू बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। सर यहां पर पैसिव फॉर्म ऑफ इन्फिनिटिव मिलेगा, तब भी हम यही वाला सब्जेक्ट यहां पर सर नोट करेंगे, है ना। सर अगर यहां पर पैसिव फॉर्म ऑफ इन्फिनिटिव नहीं मिलेगा, यहां पर सर ये वाला जो सब्जेक्ट होगा इस इन्फिनिटिव वाले काम को कर लेगा, तब भी सर हम ये वाला सब्जेक्ट यहां पर नोट करेंगे। तो यहां पर सर पैसिव फॉर्म ऑफ इन्फिनिटिव दिया हुआ है, पैसिव फॉर्म ऑफ इन्फिनिटिव दिया, तब भी यही वाला सब्जेक्ट नोट करेंगे। तो प्रॉब्लम के लिए सर यहां पर क्या यूज होगा, इट। किसका यूज करेंगे बेटा हम, इट। प्रेजेंट टेंस है तो कैन और नॉट, कैन नॉट, टू के बाद जितना भी राइट है सॉल्व कर दो, कैन नॉट बी सॉल्व्ड, कैन नॉट बी बेटा सॉल्व्ड। मेरे हिसाब से आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। द प्रॉब्लम इज सो सीरियस, प्रॉब्लम इतनी ज्यादा सीरियस है कि इट कैन नॉट बी सॉल्व्ड, कि इसे सॉल्व नहीं किया जा सकता है। एनी कंफ्यूजन, नो कंफ्यूजन, क्लियर है। चलिए स्टाइल नंबर 2 देख लेते हैं बेटा, इसे में क्या आता है स्टाइल नंबर 2। कितने स्टाइल, कितने तरीके से रिमूव टू को पूछा जा सकता है। अब दूसरे तरीके से ये पूछा जा सकता है, ऐसे पूछा जाएगा। सेंटेंस मान लो ये सेंटेंस नोट होगा, ये सेंटेंस क्या होगा बेटा, नोट होगा, ये सेंटेंस नोट होगा और क्या कह रहा होगा इसमें, कह रहा होगा रिमूव टू करो। क्या बोलेगा, रिमूव टू करो, कहेगा रिमूव एडवर्ब करो, कहेगा कॉम्प्लेक्स बना लो, कहेगा निगेटिव बना लो इसी को, ठीक। तो चलिए ध्यान देते हैं, अब इस तरह से भी सेंटेंस नोट हो सकता है। तो अभी तक स्टाइल नंबर 2 में आपको नया क्या मिला, नया आप सर हमें ये मिला, उसमें नोट कर लेना बेटा ऊपर वाले में, कि कर्ता उस इन्फिनिटिव वाले काम को कर ले, या पैसिव फॉर्म ऑफ इन्फिनिटिव दिया हो तो वही वाले सब्जेक्ट वहां पर नोट कर देते हैं। प्रेजेंट टेंस है तो कैन नॉट, पास्ट टेंस है तो कुड नॉट। सेकंड स्टाइल नंबर 2 में पहचान ये कि फॉर के बाद क्या दिया होगा, अस। फॉर के बाद अस नहीं, फॉर के बाद कोई ना कोई ऑब्जेक्ट दिया होगा। फॉर के बाद जितने भी सेंटेंस देखो, फॉर लग के कोई ऑब्जेक्ट है, फॉर लग के कोई ऑब्जेक्ट है, यहां भी फॉर लग के देखो कोई ऑब्जेक्ट है, फॉर लग के कोई ऑब्जेक्ट है ना यहां पर भी, तो फॉर के साथ कोई ऑब्जेक्ट दिया होगा, ये स्टाइल नंबर 2 की पहचान है। और सर ऐसे अगर सेंटेंस दिया है तो बोल दे रिमूव टू करो या रिमूव एडवर्ब करो या कॉम्प्लेक्स या नेगेटिव, तो कैसे करेंगे सर। तो चलिए देख लेते हैं इसको भी, कुछ खास इसमें नहीं है बेटा, इसमें भी लिखा हुआ द क्वेश्चन, द क्वेश्चन इज, इस टू को अभी आप देखें ऊपर, सो जैसा ये एडजेक्टिव राइट है, एडजेक्टिव को एज इट इज नोट कर दो, डिफिकल्ट, डिफिकल्ट, द क्वेश्चन इज सो डिफिकल्ट, क्लियर है। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो फॉर के बाद अगर यहां पर कोई भी ऑब्जेक्ट लिखा है, फॉर के बाद यहां पर कोई भी ऑब्जेक्ट लिखा है, इसको बनाइए आप सब्जेक्ट। क्या बनाइए आप बेटा, सब्जेक्ट। तो अस का सब्जेक्ट क्या होगा बेटा, वी। क्या होगा, वी। अब ये यहां से कट गया, फॉर के बाद जो भी ऑब्जेक्ट उसको बनाइए सब्जेक्ट, फॉर को रिमूव कर दीजिए, इस टू को किसमें चेंज करेंगे, दैट में। किसमें चेंज करेंगे, दैट में। अब दैट के बाद ये जो बना हुआ सब्जेक्ट है यही यहां पर नोट कर देंगे, यही सब्जेक्ट यहां पर क्या करेंगे, नोट करेंगे। अब प्रेजेंट टेंस है तो कैन नॉट, पास्ट टेंस है तो कुड नॉट। बेटा प्रेजेंट है तो यहां पर क्या नोट करेंगे, कैन और नॉट। कैन नॉट हो गया, बाकी टू के बाद जैसा राइट है वैसे सेंटेंस नोट कर दो, कैन नॉट सॉल्व, कैन नॉट सॉल्व, लास्ट में फुल स्टॉप। तो सेंटेंस क्या बना, द क्वेश्चन इज सो डिफिकल्ट दैट वी कैन नॉट सॉल्व, यानी क्वेश्चन इज सो डिफिकल्ट, क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट है वी कैन नॉट सॉल्व, कि हम सॉल्व ही नहीं कर सकते हैं। वही ऊपर वाले की भी हिंदी है, द क्वेश्चन इज टू डिफिकल्ट, क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है फॉर अस, हमारे लिए टू सॉल्व, यानी क्वेश्चन हमें सॉल्व करने के लिए बहुत ज्यादा
टफ है। देखिए रिमूव टू हो गया बेटा, रिमूव एडवर्ब हो गया, ये बना हुआ सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है और नेगेटिव तो बना ही लिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है द कार वाज टू कॉस्टली फॉर यू टू परचेज। स्टाइल नंबर 2 की पहचान बेटा यही है कि फॉर के साथ कोई क्या दिया होगा, ऑब्जेक्ट दिया होगा। एनी कंफ्यूजन? चलिए इसको भी बनाने की कोशिश करते हैं। द कार was to go सो में सो कॉस्टली फॉर के बाद ये जो ऑब्जेक्ट दिया होता है इसको बना लो सब्जेक्ट, तो यू का सब्जेक्ट क्या होगा बेटा, यू का सब्जेक्ट यू होगा। क्लियर? अब इसको थोड़ी देर रखा रहने दो। अब फॉर हटा देते, फॉर को क्या करते हैं रिमूव, इसको सब्जेक्ट बना लिया, टू की जगह दैट, टू की जगह बेटा दैट। अब दैट के बाद यही बना हुआ जो सब्जेक्ट है इसी सब्जेक्ट को यहां पर क्या कर देते हैं, नोट कर देते हैं। नोट कर दिया? क्लियर? यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। प्रेजेंट टेंस है तो पास सॉरी कैन नॉट, पास्ट टेंस है तो कुड नॉट, ये पास्ट है तो यहां पर क्या नोट करेंगे हम लोग बेटा, कुड नॉट, और टू के बाद जो भी कुछ राइट है वो यहां पर नोट कर देंगे। एनी कंफ्यूजन? नो कंफ्यूजन। द कार वाज सो कॉस्टली दैट यू कुड नॉट परचेज, यानी कार इतनी ज्यादा कॉस्टली कि आप इसे परचेज नहीं कर सकते हैं। रिमूव टू हो गया, रिमूव एडवर्ब हो गया, नेगेटिव बना लिया, कॉम्प्लेक्स, यही कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। एनी कंफ्यूजन? नो कंफ्यूजन। चलिए आगे चलते हैं। सेंटेंस लिखा हुआ है द बॉक्स वाज टू हैवी, द बॉक्स वाज टू हैवी फॉर हिम टू लिफ्ट, यानी कि उसके लिए द बॉक्स वाज टू हैवी, बॉक्स बहुत ज्यादा भारी है, फॉर हिम उसके लिए, टू लिफ्ट यानी उसको उठाने के लिए बॉक्स क्या बेटा, बहुत ज्यादा भारी है, बहुत ज्यादा भारी यानी वो उठा नहीं सकता है। चलिए इसमें भी रिमूव टू करना है, कॉम्प्लेक्स बनाना है, नेगेटिव है ना, वही हमें रिमूव एडवर्ब करना है। तो इस तरह से भी पूछ सकता है। इससे पहले हमने आपको स्टाइल नंबर 1 बताया कि एक मेथड तो वो था पूछने का, सेकंड मेथड ये है कि इस तरह से भी पूछा जा सकता है। तो कैसे बनाएंगे, द बॉक्स वाज, टू को सो में बताया हमने चेंज करने को, हैवी, द बॉक्स वाज सो हैवी, फॉर के बाद जो भी ऑब्जेक्ट दिया होता है उसे बना लो आप सब्जेक्ट, क्या बना लो सब्जेक्ट। अब ये काट दो यहां से, इसका खेल खत्म। अब ये बचा क्या, टू, टू को किस में चेंज करेंगे बेटा, दैट में। किस में चेंज करेंगे, दैट, दैट के बाद ये सब्जेक्ट बनाया हमने, इस सब्जेक्ट को क्या कर देंगे यहां पर, नोट कर देंगे। क्लियर? प्रेजेंट टेंस है तो कैन नॉट, पास्ट टेंस है तो कुड नॉट, पास्ट टेंस है इसलिए क्या लगाएंगे बेटा हम यहां पर, कुड और नॉट। बाकी टू के बाद जो है नोट कर दो इसको, लिफ्ट लास्ट में फुल स्टॉप। द बॉक्स वाज सो हैवी दैट ही कुड नॉट लिफ्ट, इतना ज्यादा बॉक्स इतना ज्यादा हैवी था कि वह उसे उठा नहीं सकता था। एनी कंफ्यूजन? नो। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। लिखा हुआ सेंटेंस द रूम, एक मिनट थोड़ा सा, द रूम इज, टू को सो में चेंज करेंगे, सो हॉट, सो हॉट। फॉर के बाद जो ऑब्जेक्ट है उसको बना लो सब्जेक्ट, क्या बना लो बेटा, सब्जेक्ट। हर का सब्जेक्ट सी बना तो लिया हमने, फॉर को काट देंगे, टू को किस में चेंज करेंगे, दैट में। किस में चेंज करेंगे, दैट में। दैट के बाद ये जो बनाया हुआ सब्जेक्ट है इसको क्या कर दो यहां पर, नोट कर दो। नोट कर दिया हमने, ठीक। सी, अब प्रेजेंट टेंस है तो कैन नॉट, पास्ट टेंस है तो कुड नॉट, प्रेजेंट है तो कैन नॉट। क्लियर? कैन नॉट, बाकी जैसा नोट है सिट इन, बिल्कुल इजी वे से समझा रहे हैं, ठीक है। और हमने 5 आपको एग्जांपल से दिए ताकि आप बढ़िया से प्रैक्टिस हो जाए, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। फिर भी अगर आपको आप अपनी बुक से प्रैक्टिस करते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हैं, जो भी आपका क्वेश्चन हो, ठीक है, पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखते हुए, द हिल वाज टू हाई फॉर द विजिटर्स टू क्लाइंब, ठीक है। तो द हिल को एज इट इज नोट कर देते हैं, द हिल को एज इट इज नोट कर देते हैं। क्लियर? वाज वर्ब को भी एज इट इज नोट कर देंगे, रिमूव टू करना है, टू को सो में, हाई हमारा एडजेक्टिव है, इसको हम एज इट इज हमने नोट कर दिया, ठीक।
एज इट इज हमने क्या कर दिया बेटा, नोट कर दिया। यहां तक कोई कंफ्यूजन है? यहां तक मेरे हिसाब से कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक। द क्वेश्चन इज, सॉरी, द हिल वाज सो हाई, द हिल वाज सो हाई। फॉर द विजिटर्स, फॉर के बाद ये जो ऑब्जेक्ट होता है इसको बना लो सब्जेक्ट। द विजिटर्स का सब्जेक्ट क्या होगा बेटा, विजिटर्स ही होगा। विजिटर्स का सब्जेक्ट क्या होगा, विजिटर्स। अब इसको कट कर दो, अब इसको क्या कर दो बेटा, कट कर दो। फॉर हट ही जाएगा। टू को किस में चेंज करेंगे, टू को चेंज करेंगे बेटा दैट में। किस में चेंज करेंगे, दैट। बाकी दैट के बाद ये जो सब्जेक्ट है इसी को नोट कर दो, द विजिटर्स, द विजिटर्स, ठीक। अब प्रेजेंट टेंस है तो कैन नॉट, पास्ट टेंस है तो कुड नॉट, पास्ट टेंस है तो क्या नोट करोगे बेटा, कुड, कुड नॉट, कुड नॉट, लास्ट में फुल स्टॉप। एनी कंफ्यूजन, नो कंफ्यूजन। तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। बाकी अभी इसमें 3 स्टाइल और बचे हैं, 3 मेथड और हैं, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर एंड गुड बाय एवरीवन।